Good evening everyone. Today we are going to start with a new chapter which is fiber to fabric. Okay, so before we start this chapter हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस हेडिंग को समझें. ठीक है, तो हेडिंग इज़ फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि किस तरीके से किसी भी फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है. दैट मीन्स फाइबर इज़ द रॉ मटेरियल एंड फैब्रिक इज़ योर क्लोथ्स. फॉर एग्जाम्पल हमें विंटर में वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत है, तो जो ये वुलन क्लोथ्स हैं इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ करना है हमें दैट इज़ वुल. उसी तरीके से हमारे पास सिल्क क्लोथ्स होते हैं, तो सिल्क क्लॉथ्स के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा दैट इज़ सिल्क. उसी तरीके से कॉटन क्लोथ्स के लिए रॉ मटेरियल जो यूज़ होगा दैट इज़ कॉटन. ओके, तो जो भी हम लोग फैब्रिक यूज़ करते हैं या जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो किसी ना किसी रॉ मटेरियल से बना होता है, और वो रॉ मटेरियल्स हो सकता है वूल हो सकता है सिल्क हो सकता है कॉटन हो. ठीक है, तो अगर हमें फाइबर्स को क्लासीफाई करना है, ठीक है, तो इन फाइबर्स को हम इन जनरल दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल फाइबर्स एंड द सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, ये वही फाइबर्स हैं जिनसे हम क्या कन्वर्ट करने वाले हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो अगर नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो हमें नेचुरली मिले या नेचुरली हम उसे ऑब्टेन करें. ठीक है, दैट इज़ जूट हमें नेचुरली मिलता है, कॉटन हमें नेचुरली मिलता है, सिल्क हमें नेचुरली मिलता है, और वुल भी हमें क्या मिलता है, नेचुरली मिलता है फ्रॉम द एनिमल. ठीक है, एंड सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म. ठीक है, उसी तरीके से कुछ ऐसे हमारे पास फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी फैक्ट्रीज में बनाते हैं. तो ये कौन से अपने पास फाइबर्स हो जाएंगे, तो इस तरह के फाइबर्स को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. Synthetic fibers means the fibers which are manufactured or made by human beings. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो नायलॉन के हम कपड़े पहनते हैं या पॉलिस्टर के जो हम लोग कपड़े पहनते हैं दैट इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, सो फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू. फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर्स एंड द सेकंड वन इज सिंथेटिक फाइबर्स. इन एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल्स आर जूट, कॉटन, सिल्क, वूल, and examples of synthetic fibers are nylon and polyester. Okay, there are many more examples. ठीक है, that you can look on the internet. ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, कोई भी अगर हमारे पास फाइबर है तो उस फाइबर को ऑब्टेन करने का जो मेथड है वो क्या है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद वूल, कि आखिर हम वूल को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, या प्राप्त करते हैं. ओके, सो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनसे हम वूल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. कैसे, तो हमारे पास क्या है, कैमल हो गया, कैमल के हेयर से हम कलेक्ट करते हैं, शीप के हेयर से कलेक्ट करते हैं वूल को, और याक के हेयर से भी हम वूल को मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं. ठीक है, तो आखिर ये जो वूल है इसको प्रिपेयर करने का स्टेप क्या है, यानी व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वूल, कि अगर हमें वूल बनाना है तो वूल बनाने के लिए क्या क्या मेथड्स या फिर क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ शेयरिंग. शेयरिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास एनिमल है जिनके हेयर को हमें ऑब्टेन करना है, उनके हेयर को हम क्या करने वाले हैं, अलग करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी फ्लीस है किसकी, जो एनिमल की फ्लीस है, दैट मीन्स द हेयर अलॉन्ग विद द अपर पोर्शन ऑफ द स्किन, उसको हम क्या करेंगे, फ्लीस इज सेपरेटेड फ्रॉम द एनिमल, सेपरेटेड फ्रॉम द एनिमल. ठीक है, और उस एनिमल से जैसे ही हमें हेयर मिल जाता है, उस हेयर को हम लेने के बाद सेकंड स्टेप में जाएंगे. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमने हेयर ऑब्टेन किया है उस हेयर में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, डर्ट हो सकता है, ग्रीस हो सकता है. तो हम स्काउरिंग में क्या करते हैं, वी सेपरेट, सो सेपरेट फ्रॉम डस्ट एंड ग्रीस. जो भी अनवांटेड मटेरियल है उनको हम क्या करेंगे, अपने हेयर से या जो भी हमने उन एनिमल के स्किन से जो हेयर ऑब्टेन किया है उसको हम क्या करेंगे, डस्ट और ग्रीस से अलग करेंगे. ठीक है, दैट इज़ द मेथड नोन एज स्काउरिंग. ठीक है, शेयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सो शेयरिंग का मतलब किसी भी एनिमल के स्किन से हेयर को अलग करना. ठीक है, ओके, नाउ द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेप इज शॉर्टिंग. ठीक है, शॉर्टिंग का मतलब हो जाएगा कि डिफरेंट एनिमल के जो हेयर होते हैं वो डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं. ठीक है, सो हियर शॉर्टिंग का मतलब हो जाएगा डिफरेंट एनिमल्स के हेयर को शॉर्ट करना. जैसे हम बुक्स को शॉर्ट करते हैं, साइंस के सारी चीज़ों को एक साथ रखते हैं, मैथमेटिक्स के सारे चीज़ों को एक साथ रखते हैं, उसी तरीके से जो हमने डिफरेंट एनिमल्स के हेयर को ऑब्टेन किया है उनको भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, मतलब अलग अलग हिस्सों में बांट के रखेंगे. ठीक है, दैट इज नोन एज शॉर्टिंग. डिफरेंट टेक्सचर्स को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम दी हेयर. ठीक है, अब ये जो बर्ड वर्ड है ये तुमने कहाँ सुना होगा या देखा होगा. ठीक है, तो जब भी देखना तुम स्वेटर को उतारते हो तो स्वेटर को उतारते ही वहाँ पे तुम्हें एक स्मॉल फाइबर्स निकलते हुए दिखते हैं वूल से, दैट स्मॉल फाइबर्स इज नोन एज बर्ड्स कहा जाता है उन्हें. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हेयर से उन बर्ड्स को अलग करते हैं, दैट इज द स्टेप नंबर 4. उसी तरीके
तरीके से स्टेप नंबर 5 जो है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को एक कलर के वूल पसंद नहीं होते। फॉर एग्जांपल समवन वांट्स येलो कलर के अगर स्वेटर चाहिए तो हम येलो बनाएंगे, ब्लू कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए। सो ऑल इन ऑल हमें क्या करना है, उनकी डाइंग करनी है। डाइंग का मतलब क्या करने वाले हैं, हम अपने पर्टिकुलर वूल को क्या करने वाले हैं, कलर करने वाले हैं। ठीक है, तो डाइंग का मतलब हो जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हम अपने वूल को क्या करेंगे, डाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब डाई हम कर लेते हैं यानी उन पर्टिकुलर फाइबर्स को कलर कर देते हैं, कलर करने के बाद उनको बड़े बड़े रोलर्स पे क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। दैट मीन्स रोलिंग की जाती है उनकी, ताकि हम क्या कर सकें, बड़े बड़े रोलर्स तैयार कर सकें, ताकि जिस मैन्युफैक्चरिंग में हमें या जिस फैक्ट्री में इसको भेजना है उस फैक्ट्री में इस पर्टिकुलर फाइबर को भेजा जा सके। क्यों? ताकि वो जो फैक्ट्री में जाए तो फैक्ट्री में ये जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ वूल, इससे हम क्या करेंगे, कपड़े बनाएंगे या फिर कुछ और चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, या स्वेटर्स हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 6 स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम द हेयर फ्रॉम द एनिमल्स इन जनरल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द फाइबर टू फैब्रिक। ओके, सो फॉर मोर we will see you guys in the next lecture. Okay.